दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 13.2। ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हम प्रश्न संख्या 9 से 16 तक की बात करेंगे। इसके पहले पार्ट में हम जो है 1 से 8 तक हल कर लिए थे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न 9 कहता है त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जहां कोण x बराबर 30 डिग्री, कोण y बराबर 40 डिग्री एवं भुजा एक्स वाई बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले बनाएंगे कच्चा फिगर। ये हमारा प्रमुख हथियार है। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चालाकी करेंगे। x को हम यहाँ रखेंगे, y को यहाँ रखेंगे और z यहाँ रखेंगे। त्रिभुज है, कहीं पर भी किसी को रख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण x का मान जो है ये हमारा 30 डिग्री है और कोण y ये है 40 डिग्री और एक्स वाई जो है 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक्स वाई हम जो है 7 सेंटीमीटर। कच्चा फिगर बनाने का ये फायदा होता है कि उसके बाद आपको जो है उसी तरह का सिर्फ कॉपी कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर का ये खींच लेते हैं। ये 7 सेंटीमीटर का देखिए हम रेखा खींच दिए। इसका नाम दे देंगे एक्स वाई। अब क्या करना है, x पर हमको बनाना है 30 डिग्री, y पर 40 डिग्री। तो 30 तो हम बना लेंगे डिवाइडर की सहायता से। ये थोड़ा सा एक सेकेंड, ये 30 डिग्री का हम कोण बना लेते हैं। एक बार में 60 बनता है और 60 का अगर हम आधा करेंगे तो वो 30 बन जाता है। यानी एक बार 0 पर से काटना है, एक बार 60 पर से काटना है। ये हमारा 30 बन जाएगा। तो देखिए दोनों का कटान बिंदु हमको मिल चुका है। इसको मिला करके खींच देंगे। ये कोई रेखा हम खींच देते हैं थोड़ा बड़ा सा। 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब बोला है y पर 40 बनाना है, तो y पर जो है 40 हम खींच लेते हैं। ये देखिए 40 हम उससे नहीं बना सकते हैं, उसे बनाना बहुत मुश्किल है। तो फटाफट से जो है इससे कर लेते हैं चांद की सहायता से। ये 40 का है, ठीक है। यहाँ पर एक चिन्ह दे दिए। अब स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, मिला देंगे। देखिए इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु हमको मिला और इस कटान बिंदु का नाम दे देंगे z। इस तरह से हमारा एक्स वाई जेड बन गया। क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ठीक है, और ये एक्स वाई का मान 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे रचना के चरण। देखिए रचना का चरण हमारा ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो किए हैं वही लिखे हैं। सबसे पहले क्या किए हैं, एक्स वाई बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। ये देखिए एक्स वाई हमारा 7 सेंटीमीटर का एक रेखा था। उसके बाद x पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। x पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचे तथा y पर 40 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरा रेखा खींचा। y पर 40 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरा रेखा खींच दी। इन दोनों रेखाओं का जो है, इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु को z नाम दिया। इन दोनों रेखाओं का जो ये कटान बिंदु हमारा है इसका नाम क्या दिए, z। इस प्रकार हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड प्राप्त हुआ। इस प्रकार त्रिभुज एक्स वाई जेड प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कहने का मतलब हमारा ये प्रश्न संख्या 10वां कहता है त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसकी भुजा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 60 डिग्री तथा कोण सी बराबर 60 डिग्री। यानी बी और सी दोनों जो है 60-60 होना चाहिए और BC का मान 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या करेंगे, कच्चा फिगर बना लेते हैं यहाँ पर।
कच्चा फिगर बनाइएगा, आपका जो है सवाल आसान हो जाएगा। नाम दे देते हैं ए बी सी वाला है, बी सी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। कौन बी यानी ये वाला मान 60 डिग्री, कौन सी, कौन सी का भी मान होना चाहिए 60 डिग्री, ये वाला भी मान 60 डिग्री। बस यही हमको बनाना है, और फटाफट से बना लेते हैं। सबसे पहले बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर का हम खींच लिए बी सी। अब बी पर बनाएंगे 60 डिग्री का कोण, तो बना लेते हैं। एक बार कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60। तो 60 डिग्री का ये हमारा कोण बन गया। इसको बनाते हुए जो है एक रेखा खींच लेंगे दूर तक। अब हमको बोला है सी पर भी 60 बनाना है, तो सी पर भी बना लेते हैं 60। ये एक बार में कट किए, ये 60 हो गया। अब इसको मिलाते हुए जो है क्या कर लेंगे, एक रेखा खींच देंगे। देखिए दोनों का कटान बिंदु आ गया। इस कटान बिंदु का नाम दे देंगे क्या, ए दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गया। ये बी सी 6 था, यहाँ पर 60 तो बनाए हैं, और यहाँ पर भी कितना बनाए हैं, 60 बनाए। अब रचना का चरण देख लेते हैं, रचना के चरण में क्या लिखे हैं। ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्या कहता है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। B व C से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जिसका कटान बिंदु A है। B से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए और C से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचा जिनका कटान बिंदु क्या है, A है। तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। बस यही तो लिखना था। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 11। प्रश्न 11 कहता है त्रिभुज DEF की रचना कीजिए जिसमें कोण D बराबर 45, कोण F बराबर 45 तथा DF बराबर जो है 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये हमको बनाना है। तो इसमें भी थोड़ा सा हम चालाकी करेंगे तब जाकर के ये आसानी से बनेगा। बोला है त्रिभुज DEF बनाना है, तो हम D जो है यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, D बोला है 45 डिग्री, तो ये D हो गया 45, और यहाँ पर E रखेंगे और यहाँ F रखेंगे। F का मान बोला है कितना, 45, तो ये भी 45, और DF बोला है ये 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर। इस तरह से कीजिएगा तो आपका ये आसानी से बन जाएगा। बस ये बना लिए, अब इसको सेम टू सेम उतार लेते हैं। पहले हमको DF खींचना है 10 सेंटीमीटर, तो फटाफट से खींच लेते हैं। ये देखिए यहाँ हम DF खींच लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर खींच लिए, इसका नाम दे देते हैं DF। अब हमको D पर बनाना है 45 डिग्री, तो फटाफट से D पर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं 45 डिग्री। तो 90 का आधा करना पड़ेगा, तो पहले 90 बनाते हैं। ये 60 हुआ, ये 120, 60 और 120 का आधा होता है 90। ठीक है, इस 90 वाले को जो है हम डॉटेड लाइन से दर्शा देंगे, क्योंकि हमको जो है इसका सिर्फ एक पॉइंट काम में लेना है। ठीक है, अब हमको बनाना है 45 डिग्री, तो 90 का आधा कर देंगे।
तो एक बार 0 पर से काटेंगे, एक बार 90 पर से काटेंगे, तो ये हमारा 45 तैयार है। इसको खींच देंगे एक रेखा बढ़ाते हुए, इस तरह से खींच दिए। यही काम आपको जो है F पर भी करना है, क्योंकि यहाँ पर भी 45 बनाना पड़ेगा कौन। तो एक बार में ये हमारा बन जाता है 60, दो बार में 120, 60 और 120 का आधा कितना हो जाएगा, 90। लेकिन 90 भी हमको नहीं चाहिए, 90 से 45 बनाना है। 45 बनाने के लिए एक पॉइंट हमको काम में लेना पड़ता है, इस वजह से इसको हम डॉटेड लाइन से दर्शा देंगे। और ये रहा, एक बार 0 पर से, एक बार 90 पर से, तो ये हमारा 45 का बनके तैयार है। अब इसको मिला देंगे। ठीक है, देखिए दोनों का कटान बिंदु आ गया, इसका नाम दे देते हैं ई। इस प्रकार हमारा त्रिभुज डी ई एफ तैयार है, जहाँ पर डी भी 45, एफ भी 45 और ये 10 सेंटीमीटर का था। अब रचना के चरण में क्या लिखेंगे देख लीजिए। प्रश्न 11 का ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। कहता है कि डी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। ये डी एफ 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे थे। डी पर जो है 45 डिग्री व एफ पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचा, जिसका कटान बिंदु ई है। तो डी पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए और एफ पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचा, जिसका कटान बिंदु क्या है, ई है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज डी ई एफ प्राप्त हो गया। बस यही लिखना था इसमें। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न 12 कहता है एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर तथा समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहते किसको है पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, वो समकोण त्रिभुज होता है। तो हमको बनाना है एक समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ये वाला, इसका कच्चा फिगर बना दिया यहाँ पर। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। एक कोण 90 डिग्री होगा तो ये वाला कोण हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, कर्ण किसको कहते हैं, तो कर्ण जो होता है समकोण में 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 के सामने हमारी कौन सी भुजा है, तो AC है। ठीक है, ये कर्ण है। और सवाल में बोला है कि हमको कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर लेना, तो इसका मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बोला है तथा समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से समकोण कौन बना रहा है, एक ये भुजा एक ये भुजा, ये दो भुजाओं में से एक का लंबाई लेना है 3 सेंटीमीटर। तो किसी का भी ले लीजिए, चाहे आप आधार BC का ले लीजिए चाहे AB का। तो हम यहाँ पर आधार BC का मान ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमको बनाना है इसको। तो फटाफट से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। आधार खींचेंगे 3 सेंटीमीटर का, ये हम आधार खींच लिए 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, बहुत छोटा लग रहा है, तो इसका नाम दे देते हैं BC। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी पर हमको बनाना होगा 90, क्योंकि समकोण में एक कोण 90 डिग्री होता है। ये 60, ये 120, 60 और 120 का आधा होता है 90। ठीक है, तो इसको बनाते हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये हमको बोला नहीं कितना लेना है, तो हम फिलहाल खींच लेते हैं इसको।
इससे हमको पता चल जाएगा ए सी, क्योंकि हमको 5 लेना है तो सी पर से जो है 5 का चाप खींचेंगे। ये देखिए इस तरह से माप ले लेंगे। ये हमारा जो है 5 हो गया। अब क्या करेंगे, सी से 5 का चाप ले लेंगे। देखिए 5 का चाप यहीं पर लगभग आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इस बिंदु का नाम दे देंगे ए, क्योंकि ए सी बोला है 5 लेने। तो अब इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस प्रकार हमारा त्रिभुज एबीसी तैयार हो गया। इसमें बी बराबर 90 हो गया, बी सी 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा ये लंबाई भी हम निकाल सकते हैं, ये 4 होगा, चेक करके बता देते हैं। देखिए देखिए 4 है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज में एक नियम होता है, कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण ये हमारा था, इसका वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो 5 हमारा कर्ण है, इसका वर्ग जो है अन्य दो भुजा, एक भुजा है 3 और एक भुजा है ए बी स्क्वायर, इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 25 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में है, इधर टपाएंगे माइनस में। तो 25 घटा 9 बराबर ए बी का वर्ग, 25 में से 9 गया 16 बराबर ए बी का वर्ग। यहाँ पर वर्ग में है, इधर लाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये √16 बराबर ए बी। तो यहाँ से ए बी का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। हालांकि ये आपके काम का चीज़ नहीं है, इसमें बोला नहीं है ये निकालने, हमको बोला था सिर्फ ये रचना करने, तो ये रचना कर दिए। अच्छा इसका रचना का चरण क्या लिखेंगे, तो देखिए ये हमारा रचना का चरण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले क्या किए, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। बी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा बी एक्स खींचा। ठीक है, बी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा, इसका नाम दे दीजिए बी एक्स, बी एक्स खींचा। ठीक है, अब सी से 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, सी से 5 सेंटीमीटर चाप, 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, जो रेखा बी एक्स के एक बिंदु ए पर प्रतिच्छेद किया। सी से 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, जो रेखा बी एक्स के एक बिंदु ए पर प्रतिच्छेद किया। अब क्या किए, ए को सी से मिलाए, ए को सी से मिलाए, इस प्रकार हमारा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। क्योंकि सवाल में बोला था समकोण त्रिभुज बनाने, तो बन गया। ठीक है, ये हो गया 12। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न 13 कहता है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाएं, जिसमें कर्ण पी क्यू, ध्यान रखिएगा, कर्ण पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बार स्पष्ट रूप से बोला है कि पी क्यू आर बनाना है हमको समकोण त्रिभुज, तो इस बार अपने मन से नामकरण नहीं कर सकते हैं। तो इसका कच्चा फिगर कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से। अच्छा इसमें ये भी बोला है कि कर्ण हमारा पी क्यू होना चाहिए। कर्ण कौन होता है, तो 90 के सामने वाली भुजा, ये 90 हमारा हो गया, इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इसका नाम दे देंगे पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू आर बनाना है, तो एक ये अब आर बच गया, यानी आर हमको बनाना है 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा जो कर्ण होती है वो पी क्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर खींच लिए। और क्यू आर बोला है, ये है क्यू आर हमारा, ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। बस हो गया, अब फटाफट से खींच लेते हैं इसको। आपको जो है कच्चा फिगर बनाने आना चाहिए, तब आपसे ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले क्यू आर खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर का खींच लिए क्यू आर। ठीक है, अब जो है आर पर सबसे पहले बना लेंगे 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज बोला है तो इसमें एक कोण हमको 90 दिखाना पड़ेगा। तो 90 बनाना तो अब तक आ गया होगा, एक बार में 60, दो बार में 120,
60 और 120 का आधा कितना? 90। ठीक है, 90 बनाते हुए एक लंबा रेखा खींच लेंगे। इस रेखा का नाम दे देंगे हम क्या? क्यू। पी नहीं देना है, पी बोला है 10 सेंटीमीटर, ये होना चाहिए पी क्यू। तो इसका नाम दे देते हैं एक्स। क्या नाम दे देते हैं? एक्स। अब जो बोला है, अच्छा ये क्यू आर यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया, ये हमारा आर है, ये क्यू है। ठीक है, अब क्यू से 10 सेंटीमीटर का चाप लेना है, तो ये चाप थोड़ा सा मुश्किल होगा लेना, तो फटाफट से देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा 10 हो गया है। ठीक, आपको इसी प्रकार से 10 सेंटीमीटर का चाप ले लेना। अब क्यू से लेना है, ये देखिए, ये जो है इस रेखा को यहाँ पर कट किया। अब इसका नाम हम दे देंगे पी। इसका नाम क्या दे देंगे? पी दे देंगे। अब पी और क्यू को मिला देंगे। ठीक है, जैसा हम कच्चा फिगर बनाते हैं उसी प्रकार से आपको सेम टू सेम छापना है। उसमें अगर छेड़छाड़ कीजिएगा तो फिर आपका मामला गड़बड़ है। ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर बन गया, जिसमें क्यू आर का मान 6 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान, ये कर्ण जो है इसका मान 10 सेंटीमीटर, और ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है, रचना के चरण में क्या लिखेंगे? देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। देखिए यहाँ पर क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दिए। अब आर पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा आर एक्स खींचा। आर पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा कौन सा खींचे? आर एक्स खींचे। ठीक है, अब Q से 10 सेंटीमीटर का चाप लिया और रेखा आर एक्स को P पर प्रतिच्छेद किया। Q से जो है 10 सेंटीमीटर का चाप लिए, जो रेखा आर एक्स को, ठीक है, P पर प्रतिच्छेद किया। अब P को Q से मिला दिए। इस प्रकार हमारा समकोण त्रिभुज PQR प्राप्त हुआ, ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है, समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्रकार हमको बनाना है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर इसका हम कच्चा फिगर बना लेते हैं। बोला है ABC लेना है, ध्यान रखिएगा, तो ABC ले लेते हैं। यहाँ पर हम बना देंगे 90 डिग्री का कोण। और क्या बोला है कि जो समकोण बनाने वाले दोनों भुजा है, समकोण कौन सा भुजा बना रहा है? एक तो AB और एक तो BC, इसका लंबाई 6 और 8 लेना है। तो आप या तो इसको 6 ले लीजिए, इसको 8 ले लीजिए, या इसको 6 इसको 8 ले लीजिए, जैसे लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम फिलहाल इसको 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं, इसको 8 सेंटीमीटर ले रहे हैं। सबसे पहले आधार खींचेंगे BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो स्केल से खींच लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर का खींच लिए, इसका नाम दे देते हैं BC। अब B पर पहले बनाएंगे 90 डिग्री, फटाफट से बना लेते हैं। हम कलम से बना रहे हैं, लेकिन आपको बनाना है पेंसिल से एग्जाम में। ठीक है, हम कलम से इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। ये बना दिए हम 90 डिग्री। बोला है AB का मान जो लेना है वो 8 लेना है, तो ये 90 डिग्री वाला है तो हम डायरेक्ट 8 ही लेंगे, अधिक लेने से कोई फायदा है नहीं।
ये 8 हो गया। यहाँ इसको अब खींच देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए। अब क्या करेंगे, ए और सी को सीधा मिला देंगे, क्योंकि ए सी का लंबाई तो बोला नहीं था। इस तरह से हमारा ये समकोण त्रिभुज तैयार है, ठीक है। अब रचना के चरण में क्या लिखेंगे, ये हम बनाए थे 90 डिग्री। देखिए रचना के चरण में क्या लिखे, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। अब देखिए BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा व B से 8 सेंटीमीटर दूर इस रेखा पर एक बिंदु A लिया। B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचे, ठीक है, ये रेखा खींचे, और B से 8 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु A लिया। यहाँ पर बिंदु A लिए, उसके बाद A और C को मिलाए थे, A को C से मिलाया। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, ठीक है, ये वाला समकोण त्रिभुज। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। अब हमारे पास आखिरी 2 प्रश्न बचे हुए हैं, उसको भी फटाफट देखते हैं। प्रश्न 15 कहता है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें समान भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, ये आखिरी 2 क्वेश्चन अलग टाइप का ही है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, तो ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर इसका जो हम बनाएंगे कच्चा फिगर इस तरह से, इसमें नाम तो नहीं बोला है ABC या PQR लेने, तो हम अपने मन से ABC। अच्छा से बोला है समान भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, समान भुजा हम ये और ये यही दोनों ले सकते हैं, ठीक है। कहोगे सर ये क्यों नहीं ले सकते हैं, ये 6 और ये 6 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें ये कर्ण जो होता है 90 के सामने वाली भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा होता है, इनसे भी बड़ी, इनसे भी बड़ी, तो ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर बोला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें समान भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर ये ले लिए, ये भी 6, यहाँ पर 90 बना देंगे, बस इस प्रकार हमारा बन जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब फटाफट से इसको बना लेते हैं। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का क्या कर लेंगे, रेखा खींच लेंगे। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का रेखा हो गया, इसका नाम दे देते हैं BC। अब B पर बना देंगे सबसे पहले 90 डिग्री का कोण, नब्बे डिग्री तो बनाने का आप आदी हो चुके हैं। ये एक बार में 60, 2 बार में 120, 60 और 120 का आधा कितना, 90 हो जाएगा, ठीक है। ये हमको 6 सेंटीमीटर लेना है, तो हम एक्यूरेट लेते चलेंगे, फालतू में रेखा खींचने का जरूरत नहीं। ये 6 का हो गया, बस इसका नाम दे देंगे A। अब A और C को डायरेक्ट मिला देंगे, क्योंकि AC तो बोला नहीं है कितना लेना है। इस प्रकार से हमारा ये त्रिभुज तैयार हो गया। ये 90 डिग्री, ये समान भुजा, ये 6 और ये 6, समकोण भी बना दिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। रचना का चरण क्या लिखेंगे, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले इसका, आप ले लीजिए। अब देखिए कहता है कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, ये BC बराबर 6 सेंटीमीटर का हम जो है एक रेखा खींच दिए। अब क्या किए, B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा व इससे 6 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु A लिया। B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा और इससे 6 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु A लिए। अब क्या किए, A को C से मिलाए, ठीक है, A को C से मिलाए, इस प्रकार त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना आखिरी प्रश्न, और ये आखिरी प्रश्न सबसे मजेदार है। प्रश्न 16 कहता है कि त्रिभुज ABC की रचना
करें जिसमें कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री एवं भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये हमको बनाना है। तो इसके लिए देखिए किस प्रकार हमारा कच्चा फिगर बनेगा। ये हमारा त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसमें हमको ए यहाँ पर लेना है, बी यहाँ पर लेना है और सी यहाँ पर लेना है, ठीक है। ए बनाएंगे यहाँ पर हम 45 डिग्री और यहाँ पर बनाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। और ये भुजा BC हमारा जो होगा ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से बाकी और कोई विधि लगाते हैं तो इसमें काफ़ी झोल हो जाता है। यहाँ पर हम 45 भी नहीं बनाएंगे, ये अपने आप बन जाएगा। तो सर कैसे? तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, यानी कि 45 एक कोण है, एक 60 है और एक कोण है C। तीनों का योग 180, 60 और 45 कितना हो जाएगा 105 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये देखिए ये हमारा प्लस में है, उधर टपाएंगे माइनस में, तो C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 105 यानी 75 डिग्री। इस कोण C पर हम बना देंगे 75। जैसे यहाँ 75 बनाएंगे वैसे हमारा ये 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 75 और 60 हो जाएगा 135, 135 और 45 180, तो ये दोनों 135 तो ये 45 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 60 बना करके ये 6 खींच लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है बनाना। तो हम यही करेंगे, यहाँ 60 बना देंगे, यहाँ 75 बना करके खींच देंगे रेखा, जिस वजह से ये अपने आप हमारा 45 हो जाएगा। बाकी आपको जब हम करेंगे तब समझ में आएगा। सबसे पहले खींचते हैं एक रेखा, और ये हम बड़ा सा रेखा खींचेंगे, और अभी ए बी नहीं खींच रहे हैं, इसका नाम दे देंगे BX। ये इतना सा खींच दिए, ये हमारा हो गया, इसका नाम X दे देते हैं, इधर B, क्योंकि B पर हमको 60 बनाना है। तो अब B पर बनाते हैं 60। एक बार में 60 बनता है। 60 को बनाते हुए जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी का एक BC खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमारा BC हो गया 6 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं C। अब यहाँ पर बनाएंगे हम 75 डिग्री, तो 75 डिग्री डायरेक्ट हम चांद की सहायता से बना देते हैं। इधर चला गया चांद, चलिए चांद थोड़ा सा हरा गया है, ये हमारा चांद रहा। यहाँ पर बना देंगे 75। थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं ताकि सहूलियत हो बनाने में। ये हमारा 75 कहाँ पर होगा? तो 70 ये है, ये 75, 71 72 73 74 75, ये 75 है। बस अब इसको मिला देंगे, ठीक है। ये 75 को मिला, ये 60, ये 75, ये अपने आप 45 हो जाएगा, ना हो जाएगा। और ये हमारा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं तो चेक भी कर सकते हैं, हालांकि नहीं भी आएगा तो लेकिन मान के चलेंगे कि वो हमारा 45, ठीक है। देखिए ये 45 आ रहा है, थोड़ा सा 1 डिग्री कम हो रहा है, लेकिन है एक्यूरेट 45। इस तरह से हमारा ये बनता है। अब इसमें हम लिखेंगे रचना के चरण। किस प्रकार लिखेंगे रचना के चरण, देखते हैं। ये रचना के चरण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या किए? BX एक रेखा खींचे, सबसे पहले BX एक रेखा खींचे। अच्छा इसका नाम दे देते हैं A, ठीक है। BX एक रेखा खींचे। अब B पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 6 सेंटीमीटर दूर एक रेखा BC खींचा। B पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इससे 6 सेंटीमीटर दूर एक रेखा BC खींचा, ठीक है। यही काम किए हैं, BC खींच लिए। अब जो है
जिसने बी एक्स के एक बिंदु, ये तीसरा चरण, सी पर 75 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। अब यहाँ पर सी पर 75 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जिसने बी एक्स के एक बिंदु ए पर प्रतिच्छेद किया। ठीक है, बी एक्स के एक बिंदु किस पर, ए पर प्रतिच्छेद किया। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ए पी सी प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारा रचना का चरण था। बाकी आप किसी भी विधि से ट्राई करते हैं तो ये आपको बहुत परेशान करेगा। ठीक है, हम कर करके थक चुके थे, तो ये हमको सबसे इजी मेथड लगा था। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।